गूगल ने अभी एक अर्थशास्त्री को एक ऐसी नौकरी के लिए हायर किया है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं है। ये पोजीशन है चीफ एजीआई इकोनॉमिस्ट। ये टाइमलाइन है पोस्ट एजीआई इकोनॉमिक्स। अगर इससे आपकी रूह नहीं कांपती तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे स्मार्ट लोग एजीआई के बाद की प्लानिंग शुरू कर देते हैं तो समझ लो गेम बदल चुका है। यहाँ वो बात है जो ज्यादातर लोगों ने मिस कर दी। शेन ले, गूगल डीप माइंड के को फाउंडर, वो शख्स जिसने सचमुच एजीआई साइंटिस्ट शब्द का आविष्कार किया, उसने सिर्फ एजीआई के करीब होने के बारे में ट्वीट ही नहीं किया, उसने एक जॉब लिस्टिंग पोस्ट की। इस बारे में एक सेकंड के लिए सोचो। आप बिल्डिंग के जल जाने के बाद फायर मार्शल को नहीं हायर करते, आप तब हायर करते हैं जब आपको धुआं दिखता है। और ये कोई स्टार्टअप फाउंडर की वेपरवेयर की हाइप नहीं है, ये वो आदमी है जिसकी पहुंच धरती की सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तक है। वो सिस्टम जो आप और मैं अगले 18 महीने तक नहीं देखेंगे। शांति से कह रहा है, एजीआई अब होराइजन पर है और ये कई चीजों को गहराई से बदल देगा। इकोनॉमी भी इसमें शामिल है। लेकिन असली बात यहाँ है, वो 1909 से 2028 कह रहा है। 17 साल पहले जब ज्यादातर लोग सोचते थे कि सीरी कटिंग एज है, लेने 2028 तक मिनिमल एजीआई की 50% प्रोबेबिलिटी रखी और उसने अपना स्टैंड नहीं बदला। ये हाइप नहीं है, ये एक आदमी का अपनी भविष्यवाणी को रियल टाइम में सच होते देखना है। जब अल्फा गो के को क्रिएटर, दुनिया के गो चैंपियन को हराने वाले पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जैसे कि शेन ले के ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति ने लगभग 2 दशक से एक ही टाइमलाइन बनाए रखी है, तो आप इसे खारिज नहीं करते, आप इसके लिए तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं कि एक अर्थशास्त्री को हायर करना गूगल के लिए अभी सबसे डरावनी चीज क्यों है। पोस्ट एजीआई इकोनॉमिक्स ये नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और पैसा कैसे कमाएं, ये तो वो है कि क्या होगा जब एआई बेमानी हो जाएगी, जब एजीआई धरती के हर इंसान से ज्यादा सोच सकेगा, ज्यादा काम कर सकेगा और ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकेगा। आपकी नौकरी की क्या कीमत है? किसी भी नौकरी की क्या कीमत है? ये अर्थशास्त्री ग्रोथ मॉडल नहीं पढ़ रहा, वो सर्वाइवल मॉडल पढ़ रहा है। आप रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं जब प्रोडक्शन अनंत है लेकिन ह्यूमन लेबर बेकार हो चुका है? टैक्सेशन कैसा दिखता है जब कॉरपोरेशन को एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं? आप सोसाइटल कोलैप्स को कैसे रोकते हैं जब 36 महीने में काम करने वालों की 40% आबादी रिडेंट हो जाती है? गूगल ये सवाल मजे के लिए नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है क्योंकि उन्होंने डेटा देख लिया है, उन्होंने मॉडल चला लिए हैं और मॉडल कह रहे हैं जल्दी तैयार हो जाओ। अहमद मोक्के, स्टेबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूर्व सीईओ, ने पूरी एक किताब लिखी है जिसका नाम है द लास्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट इकोनॉमी नहीं, लास्ट वन, क्योंकि एजीआई के बाद रूल सिर्फ बदलते नहीं, वो वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। और यहाँ वो बात है जो हर बिजनेस ओनर को डरानी चाहिए। जो कंपनियां भी पोस्ट एजीआई इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रही हैं वो भविष्य पर राज करेंगी, जबकि बाकी सब पूछ रहे होंगे क्या हुआ जब उनका पूरा इंडस्ट्री रातों रात गायब हो गया। अब ये एडाप्टेशन की बात नहीं रही, ये एंटिसिपेशन की बात है। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे ये सब स्पेक्यूलेशन है, एजीआई वास्तव में करीब है, इसका प्रूफ कहाँ है? फेयर क्वेश्चन, मैं आपको एक जिबिट के देता हूँ। अल्फा ज्योमेट्री 2024 में गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के ज्योमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व किए। वो प्रॉब्लम जो पीएचडी मैथमेटिशियंस को पसीना छुड़ा देते हैं। उसने सिर्फ उन्हें सॉल्व ही नहीं किया, उसने 30 में से 25 सॉल्व किए, गोल्ड मेडलिस्ट के परफॉर्मेंस से मैच करते हुए। इंसानी गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ली। और यहाँ वो पार्ट है जो आपकी नींद उड़ा देगी। इसने नए प्रूफ इन्वेंट किए, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन की रट्टा लगाई हुई चीजें नहीं, ओरिजिनल मैथमेटिकल रीजनिंग जो इंसानों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शेन ले ने खुद इसकी तरफ इशारा करके कहा कि एजीआई करीब आ रहा है। शायद करीब आए, थ्योरेटिकली करीब आ सकता है नहीं, बल्कि करीब आ रहा है क्योंकि रीजनिंग, असली नोवेल रीजनिंग आखिरी फ्रंटियर थी। ये कैलकुलेटर और कॉलीग में फर्क है और हमने अभी इसे पार कर लिया है। इसे और ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या बनाता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग को शुद्ध इंसानी इंटेलिजेंस का आखिरी गढ़ माना जाता था। वो एकमात्र डोमेन जहां मशीनों को हमेशा हमारी जरूरत पड़ती कि हम उन्हें रास्ता दिखाएं। वो किला अभी गिरा है और ये चुपचाप गिरा है, जबकि दुनिया का ज्यादातर हिस्सा चैटबॉट द्वारा ईमेल लिखने में डिस्ट्रैक्ट था। चलिए उन गैप्स के साथ जारी रखते हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब इससे पहले कि आप अपना बंकर बनाना शुरू करें, चलिए कुछ रियलिटी इंजेक्ट करते हैं।
डेमिस हसाबिस, गूगल डीप माइंड के सीईओ, कहते हैं कि हम अभी भी लगभग 5 से 10 साल दूर हैं, शायद 1 या 2 मेजर ब्रेकथ्रू दूर। तो क्या मिसिंग है? 4 चीजें। पहला, अनस्टिंटी के तहत एडवांस्ड रीजनिंग। करंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ब्रिलियंट है, लेकिन क्लोज सिस्टम में, रियल वर्ल्ड में ये मैसी है, ये कैओटिक, अनप्रिडिक्टेबल है। दूसरा, हायरार्किकल प्लानिंग। एजीआई को लेयर्स में सोचना होगा, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, सब एक साथ सालों के स्पैन में, न कि सिर्फ किसी सेंटेंस में अगले कुछ टोकन के बारे में। तीसरा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अटेंशन स्पैन रेड बुल पीने वाली गोल्डफिश जैसी है। एजीआई को याद रखना होगा, कॉन्टेक्सचुअलाइज करना होगा और दशकों के एक्सपीरियंस से सीखना होगा, न कि सिर्फ अपनी आखिरी कन्वर्सेशन से। और चौथा, हाइपोथेसिस जनरेशन। अल्फा ज्योमेट्री ने थ्योरम प्रूव किए उस सिस्टम के अंदर जो हमने उसे दिया था, लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि क्या हो अगर ज्योमेट्री अलग तरह से काम करती। एजीआई को रियलिटी पर ही सवाल उठाना होगा, न कि सिर्फ उसके अंदर के पजल सॉल्व करना। ये छोटे गैप नहीं है, लेकिन बात ये है, गूगल पहले से ही इन चारों पर काम कर रहा है और वो जीरो से शुरू नहीं कर रहे। वो उन मॉडल से शुरू कर रहे हैं जो पहले से ही ज्यादातर कॉग्निटिव टास्क में इंसानों को हरा चुके हैं। जहां हम अभी हैं और एजीआई के बीच का फर्क मैराथन नहीं है, ये एक स्प्रिंट है जिसमें सिर्फ कुछ हर्डल बची हैं, और उनमें से हर एक हर्डल पर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्राइटेस्ट माइंड्स वर्चुअली अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अटैक कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखो, जब डीप माइंड ने अल्फा फोल्ड के साथ प्रोटीन फोल्ड इन सॉल्व करने निकला तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इसमें दशक लग जाएंगे। उन्होंने 2 साल में कर दिखाया। जब उन्होंने गो को टैकल किया, टाइम 9 थी, शायद कभी नहीं। उन्होंने 18 महीने में इसे कंकर कर दिया। पैटर्न साफ है, एक बार गूगल गैप्स को पहचान लेता है, उन्हें क्लोज करना इफ का सवाल नहीं बल्कि हाउ फास्ट का सवाल है। और अभी वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं। तो आप कैसे जाने कि एजीआई करीब है? आप देखो कि रूम के सबसे स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं जब उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा। वो पोस्ट एजीआई इकोनॉमी के लिए अर्थशास्त्री हायर कर रहे हैं। वो रीजनिंग ब्रेकथ्रू पर पेपर पब्लिश कर रहे हैं। वो चुपचाप अपनी टाइमलाइन को दशकों से सालों में अपडेट कर रहे हैं। वो रिसर्च लैब से पॉलिसी डिस्कशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा बताने वाली बात, वो नर्वस हो रहे हैं। एक्साइटेड नहीं, नर्वस, क्योंकि एजीआई सिर्फ एक और आईफोन रिलीज नहीं है, ये इंटरनेट भी नहीं है। ये वो पल है जब मैनकाइंड खुद से ज्यादा स्मार्ट कुछ क्रिएट करता है और उम्मीद करता है, प्रार्थना करता है कि उसे अभी भी हमारी जरूरत बनी रहे। शीन ले का घड़ी जो 1909 में शुरू हुई थी, टिक रही है। हम 2026 में हैं। उनके अनुमान से हमारे पास मिनिमल एजीआई तक शायद 24 महीने बचे हैं। फुल गॉड मोड सुपर इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि मिनिमल एजीआई, वो सिस्टम जो ज्यादातर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल काम इंसानों से बेहतर कर सकते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या आएगा, यहां तक कि ये भी नहीं कि कब आएगा। सवाल ये है कि क्या आप अगले के लिए तैयार हैं, क्योंकि गूगल तैयार है और वो हायरिंग कर रहा है। अभी सबसे स्मार्ट मूव जो आप कर सकते हैं वो यह बहस करना नहीं है कि एजीआई आ रहा है या नहीं, ये है अपने आप को, अपने करियर को और अपने इन्वेस्टमेंट को एक ऐसी दुनिया के लिए पोजीशन करना जहां ह्यूमन कॉग्निटिव लेबर ऑप्शनल हो जाए। वो दुनिया साइंस फिक्शन नहीं है, ये 24 महीने दूर है। और जो लोग इसे आते देखेंगे वो फलेंगे फूलेंगे, जबकि बाकी सब यह समझने की कोशिश में हाथ पैर मारेंगे कि अभी अभी क्या हुआ। यहाँ कड़वी सच्चाई है, आखिरी मेजर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, इंटरनेट ने हमें एडाप्ट होने के लिए 1 दशक दिया। एजीआई उतना जनरस नहीं होगा। जब मिनिमल एजीआई आएगा तो बिजनेस एज यूजुअल से लेकर हर चीज बदल जाने तक का ट्रांजिशन सालों या महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में नापा जाएगा। और सिर्फ वो लोग तैयार होंगे जिन्होंने यह मानने की परमिशन का इंतजार करना बंद कर दिया कि यह वास्तविक है। अगर इससे आपने अपने अगले 5 साल फिर से सोचने पर मजबूर कर दिए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब एजीआई आएगा तो इंटेलिजेंस से ज्यादा वैल्यूएबल सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी। और आपको अभी दोनों मिल गए हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर अभी भी वीडियो बनाने वाले हम ही होंगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।